नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवाईसी से रिलेटेड जो पेंडिंग इश्यूज़ चल रही हैं उसको लेके मैं कुछ एक डेटा कलेक्शन कर रहा हूं। उसी को लेके इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूं। जो मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन वो वीडियो में किस तरह से भरना है, क्या भरना है, उस चीज़ को वो जानना चाह रहे थे। तो मैं सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूँ क्विकली आप लोगों के लिए। जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ 1 डेढ़ 2 घंटे का वीडियो क्या बोलते हैं वो आपका मीटिंग होता है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मीटिंग के स्टार्टिंग में आप आ जाइएगा, स्टार्टिंग का 10-15 मिनट आप अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि उस 10 से 15 मिनट में जो अपडेट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो मैं आपको उसी 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर वो मैं बता दूं। उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस डाउट्स आपको रहते हैं उसको मैं आंसर कर दूं, क्योंकि वीडियो बनाने का ना मुझे कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल पाता, जिसके कारण मेरी मजबूरी के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक सब्सक्रिप्शन लेके, जूम का सब्सक्रिप्शन का एक अलग सा खर्चा करके मैं आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं वो मीटिंग्स कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले टेलीग्राम में करता था, फिर टेलीग्राम में लोगों ने यही बोला कि सब लोग टेलीग्राम में नहीं आ पाते हैं या फिर उतना टाइम नहीं हो पाता है, तो फिर मैंने जूम का सब्सक्रिप्शन लेके ये सोचा कि चलो यूट्यूब पे लाइव करने का ऑप्शन आ जाएगा ना, उसको स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप समझिए, ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो। ठीक है, ये सब में मेरा ही नुकसान है, मेरा ही टाइम जा रहा है, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा जो टाइम जाता है उससे बेटर है कि यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब वीडियो में बैठ के एडिटिंग करना, ये सब ना थोड़ा सा मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि उस तरह का जो पहले जैसा जोश नहीं रहा। क्योंकि पहले क्या था कि एक पर्पज़ था कि भाई आप लोगों को बहुत मुसीबत में, आप लोगों के बहुत पैसे फंसे हुए हैं, जिसके कारण मैं क्या किया था कि मैं कुछ भी हो गया, रात को 1:30-2 बजे हो सकते हैं, मैं बना देता था। ठीक है, तो बहुत लोगों की शिकायत रहती है, इसलिए ये बात मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ जो भी मैं अपडेट देता हूँ उसको टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का एक रीज़न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं जो इस तरह का जो फॉर्म्स है और जो भी मुझे कुछ रिक्वायरमेंट होती है एमरजेंसी में आप लोगों के लिए, अगर कुछ करना होगा मुझे, तो वहाँ पर मैं अपडेट दे देता हूँ। तो इसलिए वहाँ पर जुड़े रहिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल शेयर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि कल भी पूछ रहे थे कि मैं फॉर्म का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो ये सारी जो डिटेल है आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, जो कंसर्न है, वो है कि आप सबको पता है कि केवाईसी का जो अभी पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों का अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझिए, उसको मैं क्लियरिटी दे देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, कि मैं इंटरलिंक केवाईसी पेंडिंग डेटा कलेक्शन का एक फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं उसमें एग्जैक्टली अभी क्या करने जा रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली ये करने जा रहा हूँ कि अप्रैल के महीने में जिन्होंने सबमिट किया था, याद रखिएगा सबमिट किया था, उन लोगों का जो पेंडिंग है, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि जो लीडर्स हैं, लीडर्स बेचारे लोगों का पेंडिंग है, उनकी टीम का सारा हो गया, उन्होंने पैसे भी कमा लिए। ऐसे ऐसे सिचुएशंस है, तो बेचारे लीडर्स भी परेशान हैं। या फिर मई में किन्होंने अप्लाई किया था, जून में किसी लोग कुछ लोगों ने अप्लाई किया था, उनका हो गया है, उनको पैसे भी मिल गए, उन्होंने कमा भी लिया। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मेरा कंसर्न क्या है कि मुझे पता है कि ये स्लो एंड स्टडी वाला ही गेम रहता है, ये जो फ्री माइनिंग वाला है ये लंबा चलने वाला है। बीच में ऐसा लगेगा कि पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये स्टेजेस आते हैं, क्योंकि पाई में भी सेम स्टेजेस थे, और उसके बाद अचानक 5 साल के बाद मैंने लाखों में उसमें जो भी इनकम किया था तो किया था, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी मेरा जो टारगेट ये रहेगा कि जो अप्रैल, अगर आपका मई वाले का हो रहा है, जून वाले का हो रहा है, अप्रैल वालों का जो बेचारों का जो जिनका सब कुछ अच्छा है, मैट्रिक्स अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, उन्होंने कोई गलती नहीं किया, फिर भी किसी कारणवश अगर उनका पेंडिंग है, कारणवश क्या है, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले क्या बताता था कि वो ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम हुई होगी कंपनी के साथ, कि स्टार्टिंग था, शुरुआत में जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते तो स्टार्ट में घुचड़म पुचड़म होते रहता है। ठीक है, उसमें गड़बड़ियाँ होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कंपनी की तरफ से गलती हो सकती है, एम्प्लॉय की तरफ से गलती हो सकती है, सॉफ्टवेयर की तरफ से गलती हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके वजह से स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई, जिसके कारण स्टार्टिंग के लोगों का क्या कर दिया गया, बैकलॉग पे शायद रख दिया होगा। लेकिन इस बात को मैं कम से कम 1.5 से 2 महीना आप लोगों को समझाया। लेकिन अब 1.5 से 2 महीना बीत चुका है, अब हमारे पास क्या है, हम सिर्फ बहाने नहीं देते रहेंगे, हम हर चीज़ एक्सक्यूज़ में ही नहीं लेते रहेंगे। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई ठीक है, 1.5 से 2 महीना बीत गया, तो आप तो बताइए कि जो अप्रैल के जो पेंडिंग, जिनके पास सब कुछ सही है, जिनका सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका मैट्रिक्स सब कुछ अच्छा है, HCS ठीक ठाक है, तो उनका क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए मैं अप्रैल का डेटा कलेक्शन कर रहा हूँ,
याद रखिएगा ये कंपनी की तरफ से नहीं है, ये मेरा अपना इनिशिएटिव है, क्योंकि आप लोगों को बस स्टार्टिंग में मैंने समझाया कि क्यों देरी हो रही है। अब देरी का ऑलरेडी ज़्यादा ही देर हो चुका है। देर का मतलब ये नहीं है कि मेरा मतलब देखो ये 1 से 2 साल भी खींच सकता है, लेकिन देर से मेरा मतलब हो गया कि जब मई जून का हो गया तो अप्रैल का क्यों नहीं हुआ। तो मेरा कंसर्न वो है, इसलिए अप्रैल का डेटा का जो है उसको मैं गूगल फॉर्म में वो डिटेल आप लोगों से ले रहा हूँ कि कितने लोगों का अप्रैल में सबमिट किया हुआ है। याद रखिएगा अप्रैल में सबमिट इम्पोर्टेंट है, कि आपका बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरा तो मई के महीने में मेरा क्या बोलते हैं मेरा फर्स्ट केवाईसी पास हुआ, फिर जून में मेरा सेकंड हो गया, थर्ड मेरा लटक गया। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने पहला केवाईसी यानी फर्स्ट स्टेज का जो केवाईसी है उसका सबमिशन आपने अप्रैल में किया हो, और उसके बाद चाहे आप सेकंड में लटके हो, फर्स्ट में लटके हो, थर्ड में लटके हो, तो अगर आपका केवाईसी लटका हुआ है, माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवाईसी लटका हुआ है लेकिन सबमिट आपने अप्रैल में किया था, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ वही लोग भरे, मई वाले ना भरे, जून वाला ना भरे। फिर कंफ्यूज मत होइएगा, मई जून का मतलब सेकंड केवाईसी अगर आपने मई में भरा हुआ है उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट केवाईसी आपने कब भरा है वो उससे मुझे लेना देना है। और वो फॉर्म कैसे भरना है उसको मैं एक बार क्विकली दिखा देता हूँ आप लोगों को। फॉर्म मैंने सिंपल सा बनाया हुआ है, इंटरलिंक केवाईसी पेंडिंग डेटा कलेक्शन है इस फॉर्म का नाम है, जहाँ पे आपको इंटरलिंक आईडी जो है वो आपको शेयर करना है सबसे पहले, फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका केवाईसी सबमिशन डेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने पहला केवाईसी सबमिट कब किया था। उसमें भी लोग पूछते हैं कि भाई वो कहाँ दिखेगा, तो वो मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो केवाईसी सबमिशन डेट हो गया, फिर आपका एचसीएस आपको देना है, ठीक है। एचसीएस कितना है, एसीएस भी आपको भर देना है। अब बहुत लोग यही बोलते हैं कि भाई एसीएस कहाँ से मिलेगा मुझे, तो एसीएस सबके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं उनका भी बेचारों का अप्रैल का मंथ का लटका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उनका एसीएस है, तो इसलिए एसीएस सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जिन एम्बेसडर्स का अप्रैल से लटका हुआ है उनके लिए वो है, ठीक है। और उसके बाद आपको डेली माइनिंग रेट आपको डालना है, ग्रुप माइनिंग रेट डालना है, बर्न साइकिल डालना है, ठीक है। और लास्ट में आपका जो स्टैटिस्टिक है उसका आपका फ़ोटो अपलोड कर देना है। अब सब लोग फिर पूछते हैं कि भाई ये सब कहाँ मिलेगा, ये आपका डेली माइन। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है और बहुत लोगों को ना क्लियरिटी नहीं है। तो प्लीज़ बेसिक चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आप ये वाला जो डेटा देखते हो ना, ये वेरीफाइड आईटीएलजी का प्रोफाइल स्टैटिस्टिक, तो जो प्रोफाइल स्टैटिस्टिक है यहाँ पे आपको जो डेली माइनिंग रेट है, ग्रुप माइनिंग रेट है, यहाँ पे बर्न साइकिल है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये जैसे मैंने अपना वाला शेयर किया है, तो यहाँ पे जो 76.17 है ये मेरा डेली माइनिंग रेट है, ये आपको भरना है। ग्रुप माइनिंग रेट मेरा 89 पॉइंट समथिंग है, ये वाला आपको भरना है, ठीक है। बर्न साइकिल जैसे मेरा 0 है तो वो आपको भरना है कि कोई बर्न साइकिल है कि नहीं। 0 है तो 0 डाल दीजिएगा, और क्या बोलते हैं, अगर कोई दूसरा साइकिल है तो वो आप उसको वहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। अब फिर ये भी लोग पूछते हैं कि अब कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कब सबमिट किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये देखिए नीचे उसको स्क्रॉल करोगे ना, इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाओगे तो वेरीफाई योर आईटीएलजी का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो वेरीफाइड योर आईटीएलजी, वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपको, तो वहाँ से उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो एचसीएस है, एचसीएस कहाँ से पता चलता है, तो वहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। जैसे स्क्रॉल करोगे आप, स्क्रॉल करके नीचे देखिए ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आपको नज़र आ रहा होगा ना, उसी चीज़ को, मतलब ये जो पेज आता है ना वेरीफाइड आईटीएलजी, इसको स्क्रॉल करके खींच के नीचे ले जाओगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा जहाँ पे वेरीफाई नाउ, माइग्रेट नाउ, कनेक्ट हियर, चेक हियर, लास्ट वाला जो है ह्यूमन क्रेडिट। तो ह्यूमन क्रेडिट में जो मैंने एरो दे के दिखाया उसको क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरा एचसीएस खुल के आया है, तो वैसे ही आपका जो एचसीएस है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एचसीएस देखने का तरीका हो गया। फिर लोग ये पूछते हैं कि भाई जो आप बोल रहे हो कि जो स्क्रीनशॉट भेजना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि लास्ट वाला जो है ना, लास्ट में फॉर्म के लास्ट में आप डेटा तो भेज दे रहे हो लेकिन वो सही है, क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे उल्टा पुल्टा गलत शलत भी डाल देते हैं कि वो 91 होगा तो 93 डाल देंगे,
हो सकता है 96 डाल दे। तो इसलिए प्रूफ के रूप में ये वाला जो प्रोफाइल स्टेटिस्टिक है इसका फ़ोटो डालना है, सॉरी हाँ ये वाला जो है ना, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके गैलरी से अपलोड करके यहाँ पे डाल देना है फॉर्म के लास्ट में जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब फिर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने फर्स्ट टाइम सबमिट कौन से डेट पे किया था, क्योंकि डेट डालना ज़रूरी है। तो वो डेट आपको कहाँ मिलेगा, तो जैसे ही आप इसमें जाते हो, ये वाला पेज है, इस पेज में मैंने क्या कहा था कि वेरीफाई नाउ, ठीक है। वेरीफाई नाउ में क्लिक करना है, पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, जो पहला वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएगा, ये केवाईसी वाला स्टेट दिख जाएगा वेरिफिकेशन का। यहाँ पे देखिए एकदम टॉप पे थोड़ा सा हल्का सा राइट हैंड साइड में ही आपको घड़ी जैसा, टाइमर जैसा कुछ दिखेगा। उस टाइमर को क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो वेरिफिकेशन का जो स्टेज है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपने कौन कौन सा स्टेज, जैसे मैंने तीनों स्टेज पास कर लिया है। आपका कहीं पे थर्ड पेंडिंग हो सकता है, सेकंड पेंडिंग हो सकता है, या फर्स्ट पेंडिंग हो सकता है, या क्यूरेटर लेवल पे पेंडिंग हो सकता है। मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना क्या है कि लेवल 1, जब आप लेवल 1 भर रहे थे तो लेवल 1 में सबसे पहले, जैसे मैंने 5 अप्रैल 2026 को मैंने क्या बोलते हैं 1 बजे के आसपास मैंने सबमिट किया था, तो वैसे ही ये वाला जो डेट है, ये डेट आपको वहाँ पे डालना है। ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं भरूंगा क्योंकि मेरा तीनों पास्ट है, तो आपका भी तीनों पास्ट है तो मत भरिए। फर्स्ट पास्ट है, सेकंड पास्ट है, थर्ड भी लटका हुआ है, तब भी आप भरिए। मतलब कोई भी चीज़ वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसको भरिए, लेकिन तब भरिए जब आपका सबमिटेड वाला जो डेट है यहाँ पे अप्रैल का महीना आ रहा हो, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट जो आपको डिटेल भरना है। तो फिर भी बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो मैं 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे मीटिंग करता हूँ। तो मीटिंग रोज़ नहीं कर पाता हूँ, तो लेकिन कब करता हूँ तो उसका अपडेट मैं टेलीग्राम ग्रुप में दिया हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए प्लीज़, ताकि वहाँ से जितने लोगों को अपडेट कर सको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं उतना वीडियो बना के एक्टिव नहीं रह पाता हूँ वहाँ पे, इसलिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, चाहे मीटिंग्स को लेके हो, चाहे किसी और टॉपिक को लेके हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मीटिंग में जुड़िएगा, या यूट्यूब पे लाइव होइएगा। यूट्यूब पे लाइव कर ही देता हूँ, तो यूट्यूब पे वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं चैट का ऑप्शन आता है, तो चैट पे आप अपना क्वेश्चन डालिएगा, तो वहाँ से आपको मैं आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो एक्टिव रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बीच बीच में इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है वो स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, लगता है कि भाई कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि पाई में भी सेम सिचुएशन था। 2020 में मैं जुड़ा था, 2021 में थोड़ा सा जोश में था पाई, फिर लग रहा था अरे यार क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। 2021 निकल गए, 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2024 निकल गया, फिर अचानक 2025 में धमाका मारा और अचानक कुछ हो गया। तो गारंटी मैं किसी चीज़ की नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार पेशेंस रखना पड़ता है इस तरह के फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट में। आपका जाना कुछ है नहीं, है ना। अभी भी देखो बहुत लोगों ने हज़ारों में कमाए, 50,000, 60,000, 1,00,000, 30,000, 10,000, 1,500, 2,000, जितना अपने अपने अकॉर्डिंगली लोगों ने कमाए हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जिनके बचे हुए हैं सबको धीरे धीरे करके उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो पेशेंस के साथ एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने में क्या प्रॉब्लम है, पैसा तो जा नहीं रहा है, ठीक है। अपने टीम को भी एक्टिव रखिए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।